क्या आप वचन के लिए तैयार हैं? अब जितना चाहो मुझ पर हंस सकते हो, पर हम सभी को जीवन में एक न एक सनक होती है। मैं आश्वस्त करना चाहती थी कि सभी ये समझ लें। मुझे सचमुच विश्वास है कि हम में से सभी के, विशेष रूप से हमारी पश्चिमी सभ्यता में, जीवन में एक न एक सनक होती है। हम बस ये समझ नहीं पाते। पर मेरे विचार से परमेश्वर यही देखते हैं, क्योंकि वे देखते हैं हमारे रुख। अब हमारे होटल के कमरे के द्वारा हम हमेशा ऐसा एक निर्देश देखते हैं, और वो ठीक ही है। पर जब ये निर्देश द्वार पर लगाओ तो उसका मतलब होता है आप अंदर नहीं जा सकते। मुझे परेशान मत करो, द्वार मत खटखटाओ, दरवाजे की घंटी मत बजाओ, बिल्कुल शोर मत करो। हम आपको हमारे कमरे में नहीं देखना चाहते। होटल के द्वार पर ऐसा निर्देश होना एक बात है, पर अपने जीवन पर ऐसा होना बिल्कुल अलग बात होती है। हम दूसरों के बारे में सिखा रहे हैं। अपने का विलोम होता है दूसरे। और हम कैसे स्वार्थी होकर प्रसन्न नहीं रह सकते, और आपको कैसा आनंद, कैसी भीतरी संतुष्टि मिल सकती है जब आप अपने भीतर से ऐसी चीज हटाते हैं और अपने को परमेश्वर के लिए उपलब्ध करना आरंभ करते हैं। नियमित रूप से आप ये कोशिश क्यों नहीं करते? मैं आपकी प्रार्थना करने का एक नया तरीका सिखाना चाहती हूं। आप अब वे क्यों नहीं करते जब वे सुबह प्रार्थना करते हैं? बजाय इसके कि परमेश्वर को यह बताना ठीक है कि आप अपने लिए क्या करना चाहते हैं, पर कोई समस्या नहीं है। वे कहते हैं अपनी फरियादें मेरे पास लाओ, पर मैं चाहती हूं कि आप उसमें से कुछ जोड़ लें। परमेश्वर, मैं आज आपके लिए क्या कर सकती हूं? क्योंकि परमेश्वर है कि ऐसा कुछ है जिसके लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना पसंद करेंगे, यदि आप उन्हें वो करने देंगे। अब तैयार होंगे। इसलिए मेरे आज के शीर्षक का नाम है, कृपया परेशान मत करें। लूका 10:33। पिता, हम आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, और हमारी प्रार्थना है कि ये लोगों के जीवनों को प्रभावित करें। मैं नहीं चाहती कि लोग केवल इसे सुने, बाहर जाके उस पर अमल भी करें। आमीन। बाइबल में यीशु द्वारा बताई ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो बहुत असाधारण है, और ऐसा अनुभव होता है कि हम उन्हें चाहे जितनी बार भी पढ़ें, हम उनसे थोड़ा और ज्ञान प्राप्त करते हैं हर बार। लूका 10 में वचन 27 से आरंभ करते हैं। लिखा है, कुछ होशियार लोग यीशु से पूछ रहे थे उनकी कौन सी आज्ञाएं महत्वपूर्ण थीं। उनसे उत्तर चाहते थे। उन्होंने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और वे तीनों ही संबंध महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के साथ आपका संबंध, आपका अपने साथ संबंध, और आपका अपने पड़ोसी के साथ संबंध। जब मैं कहती स्वार्थी मत बनिए, मैं ये नहीं कह रही कि अपने से प्रेम मत करो। मैं ये नहीं कह रही कि अपनी कदर मत करो और अपनी देखभाल मत करो। मैं ये कह रही हूं कि केवल अपने लिए मत जियो, जहां आप अपनी पूरी दुनिया का केंद्र होते हैं और सोचते हैं कि अन्य सभी को भी हमें उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चीज समझना चाहिए। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर। अब देखिए, ये बहुत अच्छा है। उस व्यक्ति ने कहा, मैं जानता हूं तूने जो कहा यह है सबसे महत्वपूर्ण। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे मन और सारे प्राण, शक्ति और बुद्धि से प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यीशु ने कहा, यही कर तो तू जीवित रहेगा, परमेश्वर के राज्य में सक्रिय, अनंत, आशीष युक्त जीवन का आनंद उठाएगा। सो उनका कहना था, यदि अपने जीवन को बेहतर बनाना क्या किसी को अनुभव होता है कि उन्हें अपने जीवन का स्तर उठाना है? क्या आप ऐसा कहते हैं? वो मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन का स्तर इससे बेहतर हो। फिर से कहते हैं, तुम इस तरह से प्राप्त कर सकते हो वो बेहतर जीवन जिसे तुम खोज रहे हो, परमेश्वर को पहले से अधिक प्रेम करके, अपने को मसीह में पहचान कर, और परमेश्वर की संतान के रूप में अपनी कदर करके, व्यर्थ की असुरक्षितताओं से छुटकारा पाके, और अपने बारे में डरों से मुक्त होकर। परमेश्वर आपके बारे में सब जानते थे जब उन्होंने आपको अपने साथ संबंध के लिए बुलाया था। वे आपसे हैरान नहीं होते, और अपने पड़ोसी से
प्रेम करना सीखो। परंतु उसने अपनी तई धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? परमेश्वर, मुझे कुछ लोगों की मदद करने से कोई आपत्ति नहीं है, पर आप मुझसे किसकी मदद करवाना चाहते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, ऐसा लगता है मानो वे कह रहे थे, अच्छा तुम इतनी आसानी से नहीं समझोगे तो ये सुनो। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि एक याजक, यहां कह सकते हैं कि एक धार्मिक व्यक्ति की उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के ऐसा नहीं कि उसने उस आदमी को नहीं देखा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। उसने उस व्यक्ति को देखा और सड़क पार कर ली ताकि उसे उसके करीब जाकर ये देखना न पड़े कि उसे क्या हुआ था। इसी रीति से एक लेवी, कहिए एक और धार्मिक व्यक्ति, इस रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। और मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होती यदि वे गिरजे जा रहे होते। वे शायद उस दिन इसलिए इतनी जल्दी में थे कि उनके पास किसी से प्रेम करने का समय नहीं था। वे गिरजे जाकर प्रेम के बारे में एक और संदेश सुनना चाहते थे। ध्यान दीजिए कि आप आए हैं और वे समझ लीजिए, हमारे लिए बहुत आसान होता है मिलना और इसके बारे में सिद्धांत बनाना। लोगों को प्रेम करने के बारे में आराधना के लिए बढ़िया गीत लिखकर आसान होता है। आजकल प्रेम के बारे में पहले से कहीं अधिक गीत लिखे जा रहे हैं, पर यदि हम विश्व का हर मसीही व्यक्ति प्रतिदिन एक ऐसा काम करता जो पांव धोने की श्रेणी में आता है, यदि हर व्यक्ति दुनिया के अपने छोटे से हिस्से में आगे बढ़ता, चाहे वो जहां भी होता, अपने इलाके में, अपने स्कूल में, अपने व्यापारिक संस्थान में, अपने दफ्तर में, असल में ऐसे जाता जैसे वो परमेश्वर का एक कर्मचारी है। परमेश्वर, मैं आपका स्टाफ हूं, मैं आज आपके लिए क्या कर सकता हूं, मुझे दिखाएं। परमेश्वर कृपया मुझे आज कोई दिखाए जिसकी मैं मदद कर सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आज का दिन गुजारूं केवल अपने लिए जीकर। मैं आइंदा ऐसा नहीं कर सकता, मैं आइंदा बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। मैं ये कहने का साहस करूंगी कि दुनिया मसीहियों से ऐसे पूर्णता भरी होगी कि हम पूर्ण बदलाव देखेंगे नैतिकता और हमें उपलब्ध शक्ति में। जिन लोगों को मसीह की आवश्यकता है वे कोई टीवी प्रोग्राम देखकर या गिरजे आने से उन्हें नहीं सिखाएंगे। अधिकांश लोग जिन्हें मसीह की आवश्यकता है वे दुनिया के आपके छोटे कोने में हैं। ये दो व्यक्ति, हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि वे दोनों गिरजे जा रहे थे, उनके पास असल में किसी से प्रेम करने का समय नहीं था। परंतु एक सामरी यात्री, मैं बताना चाहूंगी कि जिसके प्रति पादरी और लेवी का बुरा रुख था, वे हमारे वे हमारे जैसे पवित्र नहीं होते वहां। और उसे देखकर तरस आया। प्रार्थना करें कि आपका चीजों की ओर ध्यान जाने लगे। करेंगे ना? प्रार्थना करें कि हम असल में देखें हमारे आसपास क्या हो रहा है। बाइबल जब हमें देखना और प्रार्थना करने को कहती है, उसका मतलब देखकर निरर्थक बातें करना ही नहीं होता, देखकर आलोचना करना नहीं है। मसीह कलीसिया में ताड़ने वालों की कोई कमी नहीं है। देखकर प्रार्थना करने के बारे में क्या विचार है? और मैं बताना चाहूंगी कि परमेश्वर ने मुझसे 2 वर्ष पहले कहा था, आइंदा मुझे कुछ करने को मत कहना, किसी के लिए ऐसा कुछ जो तुम स्वयं आसानी से कर सकती हो। हे परमेश्वर मदद करें। दिमाग में काम लो, जाकर उसके लिए बिल्कुल नया आइडिया है।
मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। हम हमेशा किसी और से वो करने के लिए प्रार्थना करते हैं। याद रखिए कि यदि आप अकेले वो नहीं कर सकते, थोड़े आक्रामक बनिए और जाकर 10 अन्य दुखी मसीहों को ढूंढिए और उनके दुखों से मुक्त होने में मदद कीजिए। उन्हें दिन भर अपने बारे में सोचते रहने के अलावा कुछ करने को दीजिए। वाह, परंतु एक सामरी यात्री वहां निकला और उसे देखकर तरस खाया। प्रभु, हमें भी तरस खाने की जरूरत है। और उसके पास आकर और उसके घावों पर तेल और दाख रस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर, वो बहुत कठिन काम था, एक बड़े आदमी को घोड़े पर चढ़ाना बहुत कठिन काम था, सराय में ले गया और उसकी सेवा करी। मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि ये सामरी भी कहीं जा रहा था। वो उस दिन यूं ही भटक गश्ती करते हुए नाले में पड़े किसी व्यक्ति को ढूंढ नहीं रहा था जिस पर वो अपने पैसे और समय खर्च कर सकता। वो भी लेवी और पादरी की तरह कहीं जा रहा था, पर उसने ऐसा कुछ देखा जो उन्होंने नहीं देखा था। उसने उसे अपने घोड़े पर चढ़ाया और उसे एक सराय में ले गया। उसने उसकी थोड़ी सेवा करी। उसके बाद उसे जाना था और वो करना था जो करने के लिए वो जा रहा था। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, वो मुझे प्यारा है। उसने खर्च की कोई सीमा नहीं तय की और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। हम सभी की सीमाएं होती हैं, हम गिरजे में देते हैं और उसके बाद हर बार इस तरह की किसी सभा में आकर हम 50, 100 या 200 रुपए देते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक अतिरिक्त खर्च होता है। हम सचमुच अपने विचारों से बहुत संकुचित हो जाते हैं और हमें परमेश्वर से अधिक खुलकर जानना चाहिए कि वे हमसे क्या करवाना चाहते हैं। इस बात का उस चढ़ावे से कम संबंध है जो हम गिरजे में देते हैं। असल में उसका उससे कोई संबंध नहीं, बल्कि इससे है कि आप अपना जीवन कैसे जीते हैं। मेरे विचार से गिरजे में हम जाकर थोड़ा दान देते हैं और जिन संदेशों के बारे में हम सुनते हैं वे केवल परमेश्वर हम तक ये संदेश पहुंचा रहे होते हैं कि वे हमसे कैसे जीने की आशा करते हैं। देने का संबंध गिरजे में चढ़ावा देने से नहीं, उससे अधिक है। ये मेरी सर्वाधिक प्यारी 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 कहानियों में से एक है। ये मुझे बहुत 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 प्यारी है। नीति वचन 16:9 के अनुसार मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। मैंने एक तख्ती देखी थी जिस पर लिखा था, मनुष्य योजना बनाता और परमेश्वर हंसते हैं। मैं सचमुच मानती हूं कि प्रभु उससे अधिक हमारे पैरों को मार्गदर्शन देते हैं जितना हम समझते हैं, और ये विश्वास भी कि कई बार जब हम सोचते हैं कि हम गलत स्थान पर हैं परमेश्वर ने हमें असल में सही स्थान पर रखा होता है। मैं यहां क्या कर रहा हूं? यीशु शैतानी बाधाओं और अलौकिक बाधाओं के बीच का अंतर जानते थे। ऐसा लगता है मानो लोग जीवन में आगे पीछे होते रहते हैं और कभी संतुलन को समझ नहीं पाते हैं। किसी को मुझे टोकना नहीं चाहिए जब मैं प्रार्थना कर रही हूं और सुबह परमेश्वर के साथ समय बिता रही हूं, बशर्ते कोई सचमुच महत्वपूर्ण काम न। ऐसा नहीं कि मैं क्रोधित होंगी, पर मुझे उस समय यह अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने वर्षों पहले सीखा था कि यदि मैं परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताती तो उस दिन मैं बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करती, और यह अच्छा नहीं होता कि कोई प्रचारक होकर बुरा व्यवहार करे। आमीन। मुझे मदद की आवश्यकता है और मैं अपने बल पर यह नहीं कर सकती। मैं ये जानती हूं, मैं रोज परमेश्वर से कहती हूं, मैं अच्छी तरह जानती हूं मैं आपके बगैर कुछ नहीं कर सकती। यदि आप मदद नहीं करेंगे, यदि आप मुझे बल नहीं देंगे, मैं कुछ सही नहीं करूंगी। मुझे याद है जब मुझे ये समझ आना आरंभ हुआ कि मेरे लिए परमेश्वर के साथ समय बिताना आवश्यक था और मेरे बच्चे अभी घर पर थे, उन्हें परेशानी होती थी कि आप सुबह के समय कमरे से बाहर नहीं आ सकती, क्या आप आकर हमारे साथ नाश्ता नहीं कर सकती। मैंने कहा, देखो तुम सभी विशेष हो, यदि तुम्हें अक्ल होती तुम मुझे मेरे कमरे में भेजोगे, तुम्हारे जीवन बेहतर होंगे यदि मैं अंदर होंगी। तो ये एक चीज है जिसे आप लोगों को बाधा डालने नहीं देना है। आपका परमेश्वर के साथ समय बिताना आवश्यक है, क्योंकि आप कुछ और करने के लायक नहीं होंगे यदि आप वो
नहीं करेंगे, पर उसके बाद बाकी का दिन हमें परमेश्वर के लिए आरामदायक होना चाहिए, एक योजना होनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, बशर्ते परमेश्वर आपकी योजना में बाधा न डाले। और यदि वे आपकी योजना में बाधा डालें, आप जितना समय भी वो करते हुए बिताएंगे जो वे आपसे करवाना चाहते हैं, वे आपको वो समय वापस लौट आएंगे और बाकी सब कुछ आसान बनाएंगे। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे ये हम कर सकते हैं। मेरे पति सचमुच बहुत शानदार हैं लोगों से बात करने में और उनमें ऐसी दिलचस्पी दिखाने में जिससे शायद अन्य बहुत से लोग उलझना नहीं चाहेंगे। मेरे विचार से वो एक तरीका है जिससे हम मेहमान नवाजी दिखा सकते हैं अजनबियों को, विदेशियों को और शायद ऐसे लोगों को जो कुछ जानते हैं। क्या होगा यदि आप गिरजे जाने पर अपनी मित्रों की ओर जाने की बजाय क्या होगा यदि आप कहेंगे परमेश्वर मुझे कोई दिखाए जो नया हो, मुझे ऐसा कोई दिखाए जो अकेला हो, मुझे ऐसा कोई दिखाए जो दुखी हो, उनके पास जाकर उन्हें लाकर। पर हम ऐसा करते नहीं। हम कहते हैं मैं गिरजे जा रही हूं, मुझे परेशान मत करो, मुझे परेशान मत करो, मैं केवल अपनी सीट पर बैठना चाहती हूं और अच्छा होगा कि कोई मेरी सीट पर न बैठा हो, क्योंकि मैं तीसरी पंक्ति में अंतिम सीट पर बैठती हूं और सब ये जानते हैं अच्छा होगा कि कोई मेरी सीट पर ना हो। देखो मुझसे उलझो मत, मैं एक मसीह हूं। ओह हालेलुया। अच्छा, एक और बढ़िया वचन जो मुझे बहुत प्यारा है, प्रेरितों के काम 10:38 के अनुसार। देखो परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को अभिषेक किया। हम सभी अभिषेक चाहते हैं, ठीक? मुझे ये प्यारा है। देखो परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता। हम सब घूमते फिरते हैं। आप रोज अपने घर से बाहर जाते हैं और आपकी घूमने फिरने की सेवकाई है। कितने ये समझ रहे हैं? मेरा मतलब है आपने कल क्या किया था। मैं पंसारी की दुकान पर गई, मैं लॉन्ड्री में गई और मैं एक शॉपिंग मॉल में गई थी और मैं यहां गई, मैं वहां गई थी। अच्छा, आपने कितने लोगों को छुआ या आपने पूरी कोशिश की उन्हें अनदेखा करने की, उनमें से किसी से भी बात न करने की और उनकी ओर देखकर न मुस्कुराने की। शायद आपके पास सामान का ठठाठस भरा हुआ ठेला था और कोई बूढ़ी औरत थी जिसके पास 2 ही वस्तुएं थी और आपके मन में इस विचार ने घूमने की कोशिश की कि उन्हें अपने में से कुछ दे दे। पर नहीं, आप बहुत जल्दी में थे। पर परमेश्वर भला करे, आपको बम्पर स्टिकर मिला है, आपके गले में क्रूस है और आपकी टी शर्ट पर मछली का चित्र है। आप सभी जानते हैं मैं सच बोल रही हूं। देखिए, मैंने ये सब अपने जीवन से सीखा है, मैं किसी और का उदाहरण नहीं दे रही। यीशु को टोके जाने से आपत्ति नहीं थी। आइए मत्ती 8 देखते हैं। मुझे उससे हैरानी होती है जो वे इधर उधर जाते वक्त करते थे। मत्ती 8, यीशु के जीवन का एक दिन जब वो पहाड़ से उतरा। कृपया ध्यान दें कि वे पहाड़ पर परमेश्वर के साथ समय बिताते थे। वे करने से पहले वे नीचे नहीं उतरते थे। परमेश्वर के साथ समय बिताए बगैर इधर उधर मत जाइए। तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली और देखो वो कोढ़ी के पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। आपने इन्हें देखा प्रभु? अब आप बच नहीं सकते, बहुत देर हो गई है। आप अब उसके पीछे नहीं जा सकते। परमेश्वर ने आपको देखा है। उनके पास वैसा एक कमरा है जैसा ट्रैफिक सिग्नल पर
केवल उन्होंने वो लगाया है गिरजे में और उनके पास आपकी हर बात कहते हुए तस्वीर है, मैं समर्पण करता हूँ, सब समर्पण करता हूँ। मैं हाजिर हूँ परमेश्वर, मुझे इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करें। आमीन सिस्टर जॉयस, ये सही है, प्रेम हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। उनके पास उन सब तस्वीरें हैं। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखाना और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। वचन 5। और जब वे कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक थर से झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। मैं जानती हूँ कि हम में से अधिकांश ने क्या कहा होता। हाँ, जानता हूँ प्रभु उन्हें शीघ्र चंगा करे। आज मैं जो चाहे कह सकती हूँ, क्योंकि दोपहर को मैं शहर छोड़कर जा रही हूँ। वचन 14, 16। और यीशु ने पतरस के घर में आकर देखा, अपनी आंखें खोलकर देखिए, आपके आसपास क्या हो रहा है। उसकी सांस को ज्वर में पड़ी देखा, उसने उनका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वो उसी की सेवा करने लगी। जब संध्या हुई, उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, और फिर वैसा करते रहे। मेरे पास ऐसा एक के बाद एक वचन है। सो यीशु को टोके जाने से आपत्ति नहीं थी। हमें सचमुच अपना ध्यान लगाए रखना है उस पर जो हम जानते हैं परमेश्वर ने हमें करने के लिए बुलाया, और लोगों को व्यर्थ की बातों के लिए टोकने नहीं देना है, पर हमें परमेश्वर के लिए उपलब्ध रहना चाहिए। कृपया इसे गलत मत समझिए, पर मेरे विचार से कई बार हम गिरजे को बहुत महत्व देते हैं, ऐसी इमारत के रूप में जहां हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। सच यह है कि हम ही गिरजा हैं, और हम जहां भी जाएं हमें ये जीवन जीना चाहिए। हमें उसी की आवश्यकता है कि लोग बाहर जाएं और जहां भी जाएं मसीह जीवन बिताएं। क्या आप ये जानते हैं कि इस कमरे में बैठे लोग ही कितने लोगों की मदद कर पाएंगे? हे परमेश्वर, ये कितना असाधारण होगा। आपने कृपया परेशान न करेगा निर्देश लगाया है। मैं आशा करती हूँ कि आज की शिक्षा आपको प्रोत्साहित करेगी कि उसे हटा दें और अपने को परमेश्वर के लिए उपलब्ध करवाएं, चाहे वो आपसे जो भी करवाना चाहें। याद रखिए, इस जीवन का मकसद है परमेश्वर की महिमा करना और लोगों से प्रेम करना। सचमुच विश्वास है कि हम जिस पर ध्यान लगाते हैं वही हमारे जीवन में बढ़ता है। इसलिए यदि हम ध्यान लगाएंगे और वो प्रेम करने पर, प्रेम के बारे में सीखने में, दूसरे लोगों के लिए आशीष बनने में, फिर आप उसी पक्ष में बढ़ेंगे और आप ये देखेंगे कि आप जितना अधिक दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं उतने ही प्रसन्न होते हैं अपने जीवन में। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्माइल मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित है।